चलिए बात कोरोना की और एक बड़ी खबर आपको बताएं। राजेंद्र राठौड़ कोरोना पॉजिटिव। आज जांच कराने पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। राजेंद्र राठौड़ कोरोना पॉजिटिव। आज जांच कराने पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 4 से 5 बार अपनी कोरोना की जांच करवा चुके राठौड़। विधानसभा सत्र के समय भी जांच कराई थी राठौड़ ने, लेकिन रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आई। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, पिछले दिनों जो भी संपर्क में आए ध्यान रखें और स्वयं की जांच कराएं। तो राजेंद्र राठौड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज जांच कराने पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इससे पहले भी कई बार अपनी जांच करा चुके हैं, लेकिन उस दौरान नेगेटिव पाए गए। और ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी जाते जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। ऐश्वर्य, हालांकि पहले भी राजेंद्र राठौड़ ने अपने टेस्ट कराए थे, लेकिन उस वक्त नेगेटिव आए थे, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री जो हैं, तीनों केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। विधायकों की भी पूरी फहरिस्त है। अनीता भदेल हैं, पवाराम बिश्नोई हैं, या फिर अशोक लाहौटी हैं, तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो राजेंद्र राठौड़ पिछली कई बार अपने स्वास्थ्य परीक्षण करा चुके थे। जब ये स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की अंत्येष्टि में शामिल हुए तब भी नेगेटिव आई थी, लेकिन आज इनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनके संपर्क में चाहे भले ही पत्रकार हों या फिर सामान्य लोग हों या फिर कार्यकर्ता हों, जो भी इनके संपर्क में आए वो सब भी क्वारंटाइन हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका हनुमानगढ़ दौरे से कल ही ये लौटे थे, और लौटने के बाद जब इन्हें पता है, इन्होंने आज जब रिपोर्ट इन्हें पता चली अपनी, तो अब ये खुद भी सेल्फ क्वारंटाइन हो चुके हैं। इससे पूर्व में इनके पुत्र जो है पराक्रम सिंह राठौड़, उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ था। उस वक्त इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अब ये एक बड़ा संकेत है कि तमाम राजनेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों या कार्यकर्ताओं को भी अब बेहद सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि नेताओं के कहने के बाद भी कार्यकर्ता जो हैं वो भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं, उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार नेता उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा दूरी बनाकर चलें, लेकिन नहीं चली जाती। ये घातक है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आगे अब ऐश्वर्य ध्यान देने की भी बात होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं कि कई राजनीतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, चाहे हम सरकार की तरफ से बात करें या फिर विपक्ष की तरफ से बात करें। ऐसे आयोजनों पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि रोक लगाई जाए। फिर देखिए, स्वाभाविक सी बात है, राज्य सरकार बेहतरीन कोशिश करती है, केंद्र सरकार भी बेहतर कोशिश करती है गाइडलाइंस के जरिए, लेकिन यहाँ पर आम आदमी को जन जागरूक रहना पड़ेगा। कोई भी जनप्रतिनिधि है या फिर नेता है, उनके सामने भी कुछ यही परेशानी आती है, कुछ उनके सामने भी यही परेशानी आती है कि वो सामान्य तौर पर निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सख्ती नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में एक वोटर को भी नाराज करना सियासी तौर पर गलत मैसेज चला जाता है। तो ऐसे में वो रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मानी नहीं जाती। अक्सर ये देखा जाता है, किसी भी आयोजन में 2 दिन पहले सेवा दल का आयोजन था, बहुत अच्छे से सेवा दल के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद उन्हें बिठाया गया, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन दिखा। इस तरीके के आयोजन यदि हो कहीं भी, तो उस तरीके के आयोजन एक मैसेज देते हैं। वो वाकई में काबिले तारीफ था। सेवा दल का जो आयोजन था, उनका प्रदर्शन था, उसमें वो एक डिस्टेंस बनाकर दूरी के साथ बैठे हुए थे। लालजी देसाई आए थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन जो भीड़ जाती है वो कई बार भीड़ मानती नहीं। नेताजी